आज जो हमारा टॉपिक है इसमें हम लोग जो पहला क्वेश्चन लेते हैं, देखिए आज हम लोग करेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बेस्ड ऑन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़े थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है, आज हम लोग उस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हम आज जो हम सबसे पहला क्वेश्चन उस पर लेते हैं वो क्वेश्चन है 2x प्लस वाई। देखिएगा आपको लिखा रहेगा क्वेश्चन में, अगर देखिएगा क्वेश्चन में लिखा रहेगा सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। लिखा रहेगा दो, आप सिस्टम देखिएगा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब दो इक्वेशन आपको लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, दो इक्वेशन दिया रहेगा और उसको सॉल्व करना रहेगा आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। और जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है 2x प्लस वाई इक्वल टू 35। क्या दिया हुआ 2x प्लस वाई इक्वल टू 35 एंड 3x प्लस 4y इक्वल टू 65। क्वेश्चन को एक बार और ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन है आपको दिया हुआ 2x प्लस वाई इक्वल टू 35, 3x प्लस वाई इक्वल टू 65, ये आपका दिया हुआ। तो हम लोग अगर यहाँ पे बात करें, देखिए इसी क्वेश्चन को कह रहा है सॉल्व करने के लिए कैसे, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बेस्ड ऑन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करके आप दिया गया क्वेश्चन जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है इसको सॉल्व कीजिए। मतलब x और y का वैल्यू निकालना है, x और y का वैल्यू निकालना है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे द गिवन इक्वेशन। देखिएगा दिया गया जो इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 35, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2x प्लस वाई जो 35 है हमारा, उसको हम लोग लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वो जो यहाँ पे 35 है अगर उसको हम लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगा 2x प्लस वाई माइनस 35 इक्वल टू 0। क्या बन जाएगा 2x प्लस वाई, ये जो 35 है इसको अगर हम लेफ्ट साइड में ले आते हैं तो माइनस 35 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन क्या बन जाएगा 3x प्लस 4y माइनस 65 इक्वल टू 0। तो कहेंगे द गिवन इक्वेशन में बी रिटन है, इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग। देखिएगा ध्यान से, कहेंगे द गिवन इक्वेशन में बी रिटन एज, जो दिया गया इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं, किस तरीके से लिख सकते हैं 2x प्लस वाई माइनस 35 इक्वल टू 0। ओके, फिर हम लोग लिखेंगे 3x प्लस 4y इक्वल टू 65। 65 को लेफ्ट साइड में लाएंगे तो माइनस 65 इक्वल टू 0। देखिए कह रहा जो दिया गया इक्वेशन में है उसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। तो फिर लिखेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी हैव। अब देखिए यहाँ पे अननोन क्या है, जो दो वेरिएबल है, एक x है और y है, तो हम लोग लिखते हैं इसको पहले x y और 1। और देखिएगा यहाँ लिखे थे b1 b2, यहाँ पे b1 क्या है आपका, अगर इसको हम कंपेयर करेंगे, मानिए कि अगर हम इसको कंपेयर करते हैं पहला इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, ये तो हमारा पहला इक्वेशन है, ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। पहले इक्वेशन को हम लोग कंपेयर करते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरे इक्वेशन को कंपेयर करते हैं a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो देखिएगा तो हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं यहाँ पे लिखते हैं हम लोग b1 b2, तो b1 क्या है 1 4, फिर क्या लिखते हैं C1 C2 क्या है 35 माइनस 35
और -65, फिर C1 C2, B1 B2, फिर C1 C2, फिर आपका यहाँ पे A1 A2, A1 क्या है आपका 2, A2 क्या 3, फिर आपका लास्ट में B1 B2 1 और 4, ये आपका 1 रहा। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन साइन दे देंगे हम लोग एरो का, ये है हमारा डाउनवर्ड एरो, ये है हमारा अपवर्ड एरो, इतना ये काम कर लेंगे। फिर देखिएगा यहाँ तक तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में पढ़े हैं। फिर क्या करते हैं, देखिए अब हम इसको इरेज कर देते हैं, फिर समझ में आ गया। यहाँ पे A1 जब कंपेयर करते थे A1 क्या 2 है, A2 क्या है 3, B1 क्या है कुछ नहीं तो 1 है, B2 क्या है 4, C1 क्या है -35, C2 क्या है -65, C2 क्या है आपका -65। अब हम इसको इरेज करके अब यहाँ पे देखिएगा, अब देखिएगा अब हम लोग क्या लिखते हैं, x अपॉन पहले हम लोग डाउनवर्ड एरो को मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो नंबर हमको डाउनवर्ड एरो में आ रहा है उसको, तो 1 और 65, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -65। फिर अपवर्ड एरो को मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 इंटू 4, लेकिन माइनस करेंगे, -35 इंटू 4 इक्वल टू, फिर लिखेंगे y अपॉन, अब देखिएगा इसमें डाउनवर्ड एरो में क्या -35 इंटू 3 क्या है -35 इंटू 3, सब्ट्रैक्ट करेंगे। फिर अपवर्ड एरो में क्या है -65 इंटू -65 इंटू 2 एक और इक्वल टू 1 अपॉन, अब 1 अपॉन इसको डाउनवर्ड एरो में क्या 4 इंटू 2 मतलब ये तो 8, -3 इंटू 1 ये तो ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, हम फिर से देखें, ध्यान देके देखिएगा हम क्या किए, हम लिखे हैं x अपॉन पहले डाउनवर्ड एरो में 1 इंटू -65, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -65 ही होगा, फिर माइनस सब्ट्रैक्ट, फिर अपवर्ड एरो का जो प्रोडक्ट निकलेगा तो 4 इंटू -35, ये सब्ट्रैक्ट किए हैं और अपवर्ड एरो में किससे मल्टीप्लाई किया -35 इंटू 4, तो -35 इंटू 4, फिर y अपॉन -35 इंटू 3, -35 इंटू 3, फिर माइनस का साइन, अब -65 इंटू 2, तो -65 इंटू 2, फिर 1 अपॉन 4 टू जा 8 और 3 1 जा 3, इसको हम लोग, अब देखिएगा अब हम लोग मल्टीप्लाई करके लिख देखिएगा x अपॉन ये कितना रहा -65 और -35 को 4 से करेंगे तो कितना होगा आपका, ये होगा आपका -150, लेकिन एक और बाहर माइनस है, माइनस ऑफ -140 इक्वल टू y अपॉन 35 3 जा, ये आपको हो जाएगा -105 और ये -130 1/5। इसके ध्यान से हम लोग क्या किए, बस इसका x अपॉन, ये तो मल्टीप्लाई था तो वही मल्टीप्लिकेशन किए हैं, 35 3 जा किए, यहाँ 35 4 जा किए और ये 65 2 जा किए, तो ये आपको हो गया x अपॉन -65 प्लस 140, y अपॉन 105 प्लस 130 इक्वल टू 1/5 इक्वल टू 1/5। ये कहेंगे x अपॉन, सिंप्लीफाई करेंगे ये कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 65, 140 में से 65 माइनस करेंगे 5 75 इक्वल टू
वाई अपॉन ये आपको हो जाएगा -25 इक्वल टू 1/5। अब देखिए ये तीनों क्या है, ये तीनों एक्स अपॉन 75 इक्वल टू वाई अपॉन -25 इक्वल टू 1/5, ये तीनों इक्वल है। तो पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों को लेते हैं, एक्स अपॉन 75 इक्वल टू 1/5। यहाँ से हम अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स इक्वल टू आ जाएगा हमको 75/5, ये आपका कितना आ जाएगा 15। एक्स का वैल्यू कितना आ गया हमारा, यहाँ से हमारा एक्स इक्वल टू क्या आ गया हमारा 15, एक्स का वैल्यू 15, एक्स का वैल्यू कितना आ गया हमारा 15 आ गया। अब हमको y का वैल्यू निकालना है। अब y का वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से, ये देखिए, अब हम y की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को लेते हैं। तो y अपॉन ये हम लोग देख लेते हैं, ये इसका y का वैल्यू हम लोग यहाँ पे ये जो नीचे है ना, यहाँ पे निकालेंगे ध्यान से। y अपॉन -25 इक्वल टू 1/5, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा -25/5, ये y का वैल्यू हमारा -5 आ रहा है। x का वैल्यू हमको कितना आ गया 15 आ गया और y का वैल्यू -5 आ गया। तो ये आप लोग लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। तो ये दिया गया जो हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन था, इसको हम लोग सॉल्व किए। कैसे सॉल्व किए, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखिए अगर एग्जाम में नहीं दिया रहता कि बस इतना लिखा रहेगा कि सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई के लिए सॉल्व करना, तो आप जैसे एलिमिनेशन मेथड जानते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एलिमिनेशन मेथड हो गया, फिर आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया, किसी मेथड से जो आपको लग रहा हो। लेकिन अगर मेंशन किया है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही उसको सॉल्व करेंगे। चलिए आसान होगा, हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अब हम इसको इरेज करें। देखिए अब हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन में इसमें है हमारा जो गिवन इक्वेशन दिया हुआ 1/x अपॉन 1/y इक्वल टू 7। तो पहला इक्वेशन दिया हुआ है वो है 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 7। तो सेकेंड इक्वेशन दिया हुआ वो है 2/x प्लस 3/y इक्वल टू 17 और मेंशन जो किया हुआ है वो किया हुआ है जिसमें कहा कि x नॉट इक्वल टू 0, x आपको 0 नहीं होगा, एंड y नॉट इक्वल टू 0, x भी 0 नहीं होगा और y भी आपका 0 नहीं होगा। ये आपका दिया हुआ क्वेश्चन। इसमें क्या रहा, सॉल्व फॉर x एंड y के लिए सॉल्व करना। यहाँ पे हमारा जो दो वेरिएबल जिसको हम कहते हैं वो दो अननोन, वो कौन कौन सा है हमारा, एक है x है, दूसरा y है। तो यहाँ पे कह रहा है सॉल्व फॉर x एंड y के लिए इसको सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले कहेंगे द गिवन इक्वेशंस। देखिए जो दिया गया इक्वेशन है, तो पहले देखिएगा ये 1/x, आप कहेंगे सर इसको तो हम कंपेयर कर ही नहीं सकते ax प्लस by प्लस c से, उससे तो कंपेयर कर ही नहीं सकते।
तो हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पर 1/x के बदले हम लोग ले लेते हैं u और 1/y के बदले ले लेते हैं v। हम लोग कहेंगे तब हमारा इक्वेशन कैसे लिखेंगे, कहेंगे देखिए 1/x इक्वल टू u एंड 1/y इक्वल टू v। इसका मतलब 1/x से बदले हम लोग क्या ले लेते हैं, u ले लेते हैं, और 1/v के बदले 1/y के बदले v ले लेते हैं। तब हमारा दिया गया इक्वेशन कैसा हो जाएगा, देन गिवन इक्वेशन बिकम, तब जो दिया गया इक्वेशन जो हमारा बन जाएगा वो बन जाएगा, देखिए 1/x से बदले हम लोग क्या रखेंगे u, ये बन गया पहला इक्वेशन u प्लस b इक्वल टू 7, u प्लस b इक्वल टू 7। और ये जो 7 है ना जो हमारे राइट साइड में है, उसको हम लोग लेफ्ट साइड में ले जाते हैं तो क्या बन जाएगा, चलिए अभी हम 7 रहने देते हैं, इसी को हम लिखेंगे u प्लस b माइनस 7 इक्वल टू 0। ये रहा हमारा पहला इक्वेशन। फिर ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, 2u प्लस 3v इक्वल टू 17, 2u माइनस 17 इक्वल टू 0। ये बन गया आपका 2u प्लस 3v माइनस 17 इक्वल टू 0। तो पहला जो आपका इक्वेशन है वो क्या है, u प्लस b माइनस 7 इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन क्या है, 2u प्लस 3b माइनस 17 इक्वल टू 0, 2u प्लस 3b माइनस 17 इक्वल टू 0। ये तो अब हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करेंगे बाय क्रॉस। देखिएगा अब हमारे यहाँ पे जो दो अननोन है वो क्या है, u और v है, x एंड y नहीं है। x एंड y के बदले हम लोग रखे 1/x से बदले हम लोग रखे u और 1/y के बदले हम लोग रखे v। यहाँ पे हमारा जो दो अननोन है वो है u और v है, कहेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, कहेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहेंगे v है। अब हमारा अननोन क्या है, एक u है, एक v है और दूसरा 1 है। u है अब देखिए ध्यान से, अब हमारा यहाँ देखिएगा इसमें इसी क्वेश्चन में देखिएगा b1 और b2 क्या है, 1 और 3। यहाँ लिखेंगे 1 and 3, यहाँ लिखेंगे -7 -17, यहाँ लिखेंगे a1 a2, a है और 1 और ये है 2, फिर लिखेंगे 1/3। पहले हम लोग लिखे b1 b2, तो 1 b1 है और b2 क्या है 3। फिर अब ये रहा डाउनवर्ड एरो और ये रहा हमारा अपवर्ड एरो, ये रहा डाउनवर्ड एरो, ये रहा अपवर्ड एरो। अब देखिएगा अब हम लोग कैसे लिखेंगे, इतना आप लोग नोट करते जाइए जल्दी। फिर देखिए u अपॉन, पहले मल्टीप्लाई क्या करेंगे, फर्स्ट मल्टीप्लाई द डिजिट इन डाउनवर्ड एरो। डाउनवर्ड एरो में जो भी हमारा नंबर है, जो भी हमारा डिजिट नंबर आ रहा है उस नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। 1 और -17, एक 1 आ रहा है -17, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा -17 सब्ट्रैक्ट। फिर अपवर्ड एरो 7 3 21, ये क्या हो जाएगा -21। अब देखिएगा अब v अपॉन डाउनवर्ड एरो 7 2 जा 14, लेकिन माइनस का है, -14 हो जाएगा माइनस, और अपवर्ड एरो 17 1 जा, ये आपका हो जाएगा -17। 1 अपॉन अपवर्ड एरो, पहले डाउनवर्ड एरो
3 1 था 3, फिर अपवर्ड एरो -2, 2 1 जा 2। पहले हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं डाउनवर्ड एरो को, फिर मल्टीप्लाई करते हैं अपवर्ड। अब देखिएगा ये क्या बन जाएगा, u अपॉन -17 प्लस 21 इक्वल टू v अपॉन -14 प्लस 17, 1 अपॉन 1, u अपॉन ये आपको हो जाएगा 4 इक्वल टू v अपॉन 3, 1 अपॉन 1 मतलब 1 ही है। अब इन दोनों को लेंगे एक बार लेंगे u अपॉन 4 इक्वल टू 1 अपॉन 1, क्रॉस कर मल्टीप्लिकेशन, यहाँ से u क्या आ जाएगा, u का वैल्यू 4 आ जाएगा, u का वैल्यू 4 आ जाएगा। v/3 इक्वल टू 1, यहाँ से क्रॉस मतलब 1 अपॉन 1 मतलब 1 ही, यहाँ से v का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। लेकिन हमको तो v और u तो निकालना ही नहीं था, हमको तो निकालना लिखा रहेगा सॉल्व फॉर x एंड y के लिए सॉल्व करना है। तो देखिएगा u क्या है, u इक्वल टू 1 अपॉन x, तो इसका मतलब 1 अपॉन x क्या है आपका 4 है, 1 अपॉन x क्या है 4 है, तो x क्या हो जाएगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 अपॉन 4, x का वैल्यू क्या आ गया 1 अपॉन 4, x का वैल्यू आपका आ गया 1 अपॉन 4। अब निकालना हमको y का वैल्यू, v क्या था, v था आपका 1 अपॉन y इक्वल टू v वही 3, यहाँ से y का वैल्यू y क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 1 अपॉन, y का वैल्यू आया 1 अपॉन 3, इसको नोट कर लीजिए आपको। नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि सॉल्व फॉर x एंड y, और जो दिया गया सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है वो दिया हुआ है आपका 2ax प्लस 3by, 2ax प्लस 3by, 2ax प्लस 3by इक्वल टू a प्लस 2b। सेकेंड जो इक्वेशन आपको दिया हुआ है 3ax प्लस 2by इक्वल टू 2a प्लस b। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन एक बार और ध्यान से देखिएगा, 2ax प्लस 3by इक्वल टू a प्लस 2b एंड 3ax प्लस 2by इक्वल टू 2a प्लस b। अब इसको सॉल्व करना है, देखिएगा देखिए लिखा रहेगा सॉल्व फॉर x एंड y, मतलब यहाँ का आपका दो वेरिएबल क्या है x एंड y है, और x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट है 2a, y का कोफिशिएंट क्या है 3b। यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 3a और यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है 2b। ठीक है, तो गिवन इक्वेशन जो दिया गया इक्वेशन है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिएगा कहेंगे द गिवन इक्वेशन मे बी रिटन एज, इस तरीके से लिखेंगे 2ax प्लस 3by, जो ये है ना a प्लस 2b, जो हमारा राइट साइड में था उसको हम लेफ्ट साइड में लेंगे। ये पहला इक्वेशन बन गया। दूसरा इक्वेशन है 3ax 2by माइनस 2a
ठीक है, यहाँ पे आपका जो दो वेरिएबल है एक्स और वाई, तो आप कहेंगे बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, मल्टीप्लिकेशन मेथड एक्स वाई देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं तो y का कोफिशिएंट है मतलब b1 और b2, यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है 3b, लिखेंगे 3b अपॉन 2b, यहाँ लिखते तो c मतलब जो कौन पहला था ये a प्लस 2b माइनस 2a प्लस b, फिर लिखते a1 अपॉन a2 मतलब जो x का कोफिशिएंट a1 अपॉन a2, यहाँ लिखते 3b अपॉन 2। अब देखिएगा, अब यहाँ लिखेंगे x अपॉन पहले सॉरी यहाँ एरो देना हम लोग, ये भूल गए, डाउनवर्ड एरो है और ये अपवर्ड एरो, ये हमारा डाउनवर्ड एरो, ये हमारा अपवर्ड एरो। डाउनवर्ड एरो में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3b को माइनस 2ab, तब ठीक तो माइनस तो आएगा ही, 3b को मल्टीप्लाई करेंगे 2a प्लस b, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन बस लेंगे होगा, माइनस करेंगे और अपवर्ड एरो, अब वो देखिएगा 2 माइनस ऑफ माइनस 2b इंटू ए प्लस 2b। अब आप कहिएगा सर ये जो माइनस यहाँ था ना, आप माइनस 2b क्यों कर दिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक तो माइनस आएगा नहीं, और ये तो सब्सट्रैक्ट करेंगे तो उसका माइनस लिखेंगे इक्वल टू y अपॉन और y, देखिएगा ये इक्वल टू होगा, यहाँ पे आपका स्पेस नहीं है इसलिए हम लोग y अपॉन लिखेंगे 3a को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, ये लिखेंगे ये आप आएगा मगर माइनस 3a और a प्लस 2b माइनस और माइनस 2a, ये आएगा आपको माइनस 2a प्लस b इक्वल टू 1 अपॉन ये तीनों टर्म जो होगा वो इक्वल होगा, ये आपका हो जाएगा 4ab माइनस 9ab माइनस 9ab, 2a और 2b को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4ab, और 3a और 3b को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखिए, अब हम लोग इसको इरेज करते थे क्योंकि हमारे पास स्पेस, इसको आप लोग नोट करते रहिएगा, वीडियो को पॉज कर दीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। चलिए एक यहाँ तो कुछ थोड़ा तो एक्स अपॉन, देखिए तीनों इक्वल है, इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, एक एक करके मल्टीप्लाई करते हैं, 3 टू कितना आएगा माइनस 6ab माइनस 3b स्क्वायर। अभी देखिए जो भी आएगा माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा, प्लस 2ab प्लस 4b स्क्वायर इक्वल टू y अपॉन माइनस 3a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर माइनस 6ab। अब ये माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा, जो भी आएगा वो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 5ab। देखिएगा यहाँ से लिखेंगे x अपॉन
6ab 2ab माइनस 4ab 4b स्क्वायर 3 ये हो गया प्लस b स्क्वायर y अपॉन 3a स्क्वायर और ये हो जाएगा a स्क्वायर 4 इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 5ab। यहाँ से इन दोनों को अगर हम करेंगे x अपॉन इन दोनों में अगर माइनस कॉमन ले लेंगे b अपॉन माइनस 4a प्लस b इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 5ab। यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा आपका b माइनस 4a प्लस b अपॉन माइनस 5ab। ये आपका हो जाएगा माइनस 4a प्लस b और माइनस 5a। यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया आपका, x का वैल्यू आपका हो जाएगा माइनस 4a प्लस b। यहाँ से माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4a माइनस b अपॉन 5a। माइनस कॉमन लेना है दोनों में, माइनस दोनों में कॉमन करके कैंसिल आउट कर देंगे। अब y का वैल्यू कितना हो जाएगा, y अपॉन a स्क्वायर माइनस 4, ये 4 है आपका ये भी। यहाँ से अगर हम a कॉमन ले लेंगे तो a माइनस 4b इक्वल टू माइनस 5ab। यहाँ से हमारा y का वैल्यू हो जाएगा y इक्वल टू a माइनस 4b माइनस 5ab। ये हो गया a माइनस 4b अपॉन माइनस 5b। यहाँ से भी अगर माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 4b माइनस a अपॉन 5b। इसको आप लोग नोट कर लीजिए।